बहुत बहुत बधाई हो जी। थैंक यू मैं जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे कि 40 के 2013 से आप लगातार अध्यक्ष पद पे रहे हैं, तो लास्ट टर्नओवर में क्या किस तरह के अचीवमेंट्स रहे, क्या आपकी सफलताएं रही सर? लास्ट जो 3 साल का टर्नओवर था उसमें 2-2.5 साल करीब करीब कोरोना के भेंट चढ़ गए। कोरोना में वैसे तो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 व्यापारियों का संगठन है, व्यापार उद्योग के लिए काम करती है, पर कोरोना काल एक ऐसा टाइम था जहां आम आदमी के लिए और कोरोना से जो पीड़ित था उन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ करना था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो कोरोना आया था उसमें एक स्लोगन दिया गया था, कोई भूखा ना सोए। ये स्लोगन सबसे पहले 40 ने दिया और इसके तहत हमने रोजाना करीब करीब नहीं 2.5 महीने तक 25,000 आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था की कि भोजन हमारे परिसर में बने और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए सरकार के माध्यम से। तो हमने प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट उस व्यवस्था को करवाया ताकि मैक्सिमम लोग, कोई भी आदमी, हमारी ये एम था कि कोई भी भूखा ना सोए और उसमें कामयाबी हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और कामयाबी हमको मिली। सेकंड जब कोरोना आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई मेडिसिन की और हॉस्पिटल की। उस दौरान 40 ने एक बड़ा काम किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेली एसोसिएशन थी जिसने हॉस्पिटल संचालित किया 125 बेड का, कंप्लीटली एसी था, जिसके अंदर आपको कंप्लीट हर तरीके का फैसिलिटी फ्री थी, यानी दवाइयाँ, मेडिकल फैसिलिटी, रहना और खाना भी, यानी कि पेशेंट आने के बाद उसका कोई पैसा वहाँ नहीं लगेगा। इस तरह की हमने व्यवस्था तकरीबन 3 महीने चलाई। 3 महीने के बाद वो काल एक ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने वैक्सीनेशन का चालू किया सब राजस्थान गवर्नमेंट के सहयोग से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड था। आज की तारीख में हमने 2.5 लाख वैक्सीन से ज़्यादा हम लोगों को लगवा चुके हैं। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा 2.5 लाख वैक्सीन लगाना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हमने कायम किया। उसी दौरान हमने बहुत सारे कैंपेनिंग, मोटिवेशन स्पीकरों को बुलाना, व्यापारिक स्पीकरों को बुलाना, जिसका भी हमने एक मोटिवेशन स्पीकर विवेक बिंद्रा जी को बुलाया। तो उसमें हमने 1,32,000 व्यूवर हमारे ऑनलाइन थे, जो भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस तरह से हम लगातार कोरोना के दौरान भी और कोरोना के बाद भी हमारा जो सिस्टम है जो व्यापारियों के लिए, वो हम कार्य कर रहे हैं और वो करते रहे। व्यापारियों के लिए 40 खड़ा है और व्यापारियों के लिए आप लगातार प्रोत्साहन का काम करते हैं। किस तरह की कोरोना में क्या क्या समस्याएं हैं जो अब 2 साल का रहा पीरियड, अब 1.5-2 साल का, वो आपको देखने को मिली और किन किन इंडस्ट्रीज को किस तरह से उभर के आप सामने आई है? देखो, प्रॉब्लम तो हर ट्रेड और इंडस्ट्री में हर एक में थी। जो पहला वो जो कोरोना था उसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। उसका रीज़न था कि एकदम लॉकडाउन था जहाँ एक पक्षी भी पाँव नहीं मार सकता था। तो जितने भी लेबर की पेमेंट देनी, बिजली के बिल, सरकार की तरफ से कोई बिजली का हमारे को बेनिफिट किसी भी ट्रेड और इंडस्ट्री को नहीं मिला। होता है ट्रेड, वो मिनिमम एक्सपेंसेस हमारे लागू थे। इनकम बिल्कुल जीरो थी, इनकमिंग बिल्कुल जीरो थी। तो उसकी वजह से व्यापारियों को बड़ी प्रॉब्लम आई। धीरे धीरे आज भी बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो कोरोना काल से मार खाए हुए हैं, आज तक भी स्टैंड नहीं कर पाए हैं। और सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सहूलियत जो मिलनी चाहिए थी व्यापारियों को, जो सरकार को देनी चाहिए थी, उसमें कोई बहुत बड़ी सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं दी गई। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें कि लास्ट कोरोना काल में 2 साल में बैंकिंग सेक्टर में और लोन्स वगैरह पे काफ़ी रिलीफ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप किस तरह से देखते हैं? और आगे कोरोना काल के दौरान भी और अभी आने वाले टाइम पे भी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं, आप हमारे व्यूअर्स के सामने और रखिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात है कि सरकार ने जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिया वो दिया था फाइनेंस के तौर पे, कि फंड अवेलेबल करवा दिया, ताकि फंड अगर आपके पास है तो आपके इंडस्ट्री का बंद होने का चांस खत्म हो जाता है, कि तुरंत आपकी जो ज़रूरत है वो पूर्ति कर दी। उसके अलावा PFI वगैरह में भी, ESI वगैरह में भी सरकार ने सुविधाएं दी, और भी इस तरह की छोटी छोटी सुविधाएं दी। और फंड अगर बाजार में है और इंटरेस्ट रेट सरकार ने काफ़ी कम किया, उन दोनों की वजह से एक रिकवरी और एक अच्छा व्यापारियों को जिसके पास बड़े फंड की ज़रूरत थी या बड़ा फंड था, उनको बेनिफिट मिला। GST में भी काफ़ी अभी भी चुनौतियां का सामना कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में इश्यूज़ हैं, तो आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? GST में बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी आ रही है
कारण क्या है कि जीएसटी का जब से स्टार्ट किया था उसके बाद जो फॉल्स बिलिंग करने वाले लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉल्स बिलिंग वालों की। फॉल्स बिलिंग को सरकार ने बहुत टाइम के बाद ढूंढा है, जबकि होना ये चाहिए कि हर 3 महीने में जब भी रिटर्न आपकी दाखिल हो जाती है उसके बाद अगर किसी की रिटर्न प्रॉपर नहीं है तो उस पर रेड लाइट आ जाए और उसकी आगे से एंट्री बंद हो जाए। अभी थोड़ा बहुत सरकार ने चालू भी किया है इस तरह का काम, ताकि दूसरे व्यापारी को ये पता होगा इसका जीएसटी पोर्टल बंद है, इसे परचेजिंग नहीं करनी है। तो जो आम एक अच्छा परचेज करने वाला आदमी है वो उसे परचेज नहीं करे। साथ में साथ सरकार ने जो ये व्यवस्था जो गिरफ्तारी के और ये जो दूसरी चीज़ों की जो इसके अंदर जुर्माने की व्यवस्था है उसको भी सरकार द्वारा कम किया जाना चाहिए या बंद किया जाना चाहिए। और अदर इंडस्ट्रीज़ की अभी राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर लें, किस तरह की समस्याएं हैं और गवर्नमेंट अभी एग्रेसिव मोड में है, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, काफ़ी तरह की अलग अलग स्टेट में जाके इन्होंने अपने अपने मतलब एग्जीबिशन किया है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जब स्टेट गवर्नमेंट बाहर जाके अलग अलग स्टेट में जब अपने आप को एग्जिबिट करती है तो लोकल व्यापारियों इंडस्ट्रीज़ को क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं और क्यों नहीं उनका सहयोग लेके एक बड़ा डेडिकेटेड कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं देखने को मिल रही है अभी तक? ऐसे सरकार जो अपने तरफ से मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए हैं जहाँ कृषि पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, ये एक अच्छी पॉलिसी है और इसका अनुकरण पूरे हिंदुस्तान की दूसरी सरकारें भी कर रही है। अब ये है कि अगर जो लोकल अगर प्रमोट करना कोई करना चाह रहा है तो सरकार की उसकी तरफ से कई सारी सुविधाएं हैं, जिसमें रिप्स की एक बहुत बड़ी सुविधाएं आम व्यापारी और उद्योगपति को है। तो मैं ये समझता हूँ राजस्थान गवर्नमेंट की अभी उद्योग को लेके एक अच्छी नीति है जो सफल होती दिख रही है कि आगे आने वाले टाइम में इसकी वजह से व्यापार और उद्योग अच्छा पनपेगा। एक बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंड को लेके, कि सरकार को ये ज़रूरी है कि जो बड़े इंडस्ट्रियल जो आपने बात किया कि इंडस्ट्रियल बड़े कॉरिडोर यहाँ पे आए कैसे ही, उसके लिए एक पीपीपी मोड पे सरकार को जाने की ज़रूरत है कि प्राइवेट लोगों के साथ मिलके सरकारी जगह पे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगा सकते हैं और उनको कम से कम रेट में जगह कैसे अवेलेबल हो सकती है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्या 40 भी इसमें देख रहा है? क्यों नहीं 40 के द्वारा कोई ऐसी चैनल बना दिया जाए, सेल बना दिया जाए जो इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज वाइज उसको डेवलप करे और उसको सरकार को, उस मंत्रालय को सुझाव देते हुए ग्रो करे इंडस्ट्रीज को? हमने अभी सरकार को एक सुझाव दिया है। सरकार के पास रिको के पास एक जगह 800 बीघा जगह पड़ी है कि हम वहाँ पे अलग अलग 7 या 800 बीघा पे क्लस्टर बना देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लस्टर को लेके सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं का फ़ायदा उठा के और वहाँ पे हम इंडस्ट्रियाँ भी ले आएंगे। तो सरकार के पास प्रपोजल है, देखो कैसे जवाब आता है, फिर उस हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक इंडस्ट्रीज़ में एक स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज स्किल के बिना वो डेड हो जाती है और वो इकाइयाँ ख़त्म होने लग जाती है। तो इसको क्या 40 इस मामले में और इस सब्जेक्ट में कुछ इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ कर रहे हैं? नहीं, स्किल डेवलपमेंट एक्चुअल में अपने आप में एक बिजनेस है। तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कई पॉलिसियाँ, उसके तहत आप काम करके और स्किल डेवलपमेंट में एक बिजनेस कर सकते हो। तो 40 का उद्देश्य खुद बिजनेस नहीं करना है, तो अपने लोगों को प्रमोट करना है। तो हम 1-2 लोगों के संपर्क में जो भी स्किल के अंदर कुछ सीखना चाहे और कोई लेबर लेना चाहे उसकी हम व्यवस्था करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। जैसे बिजली में कटौती हुई, इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल कट हुआ, तो बहुत सारे व्यापारियों से मैंने पर्सनली बात की, उनका ये कहना था इंडस्ट्रियल कट क्यों करते हो, इंडस्ट्री जब डेवलप करेगी अपने और अपने मतलब अपने आप को चलाए रखने के लिए उसको मेंटेन रखना पड़ेगा एक्सपेंसेस को, तो इंडस्ट्रियल कट का मतलब सारी उद्योग धंधों से चीज़ें खत्म करना है। तो आपका क्या कहना है और क्या सुझाव है इसके लिए? सर ये बात आपकी सही है कि इंडस्ट्री से बिजली का कट ऑफ नहीं होना चाहिए, और ताकि इंडस्ट्री अगर सही चलेगी तो सारी चीज़ें सही चलेगी। बट सरकार की मेरे को लगता है मजबूरी है, क्योंकि ऑफिस और घरों में मेन जगह पे बिजली कट करने में त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए सरकार ने गाँव के क्षेत्रों में हम देखें तो बहुत सारी बिजली कट हुई है। तो दूसरी जगह पे बिजली कट होने का, और गवर्नमेंट के पास बिजली बचाने का साधन एक ही होता है कि हम बिजली इंडस्ट्री से कट करेंगे तो हमारे पास इतनी बचेगी जो हम आम पब्लिक को दे पाते हैं। तो सरकार बिजली का अरेंजमेंट, अल्टरनेट अरेंजमेंट करे, सोलर को प्रमोट करे, सोलर पे सब्सिडी दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर का उपयोग कर पाए। जी, एक मैं ये जानना चाहूँ 40 आगे अगले 2-3 साल का क्या विजन है? अभी जस्ट रिसेंटली आप 4th टर्नओवर में प्रेसिडेंट के रूप में आप कार्यकाल देख रहे हैं, तो आगे 40 का व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए किस तरह का विजन है और सरकार के साथ कैसे मिलकर आगे आप ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को?
हमारा अभी हमने सिर्फ 1 साल का कैलेंडर बनाया कि हमने 1 साल में क्या काम करना है। तो उसके अंदर हमारा है कि हर महीने हमने एक सेमिनार, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक सेमिनार हमने 40 ऑफिस में करनी है। साथ के साथ हमारा एक अवार्ड, MSME के अवार्ड का एक प्रोग्राम है जो हम नेशनल स्तर पे करना चाह रहे हैं, और वो इंडिया से बाहर दुबई या बैंकॉक कहीं भी करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़, हम केनिया में एक कोशिश ये है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया हुआ, अगर वो पास हो जाता है तो हम केनिया में एक एग्जीबिशन राजस्थान के व्यापारियों को अफ्रीका ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा मार्केट है जहाँ 90% प्रोडक्ट जो है बाहर से परचेज होते हैं, यानी कि अफ्रीका से बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो क्यों नहीं हम राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिजनेस बढ़ा पाएँ। इसी तरह हमारा एक पोर्टल बना रहे हैं हम कि हम आपस में सबसे पहले 40 के जो व्यापारी हैं वो आपस में हम एक दूसरे की परचेजिंग करना चालू करें, ताकि हम अपने मेंबरों का व्यापार बढ़ाएं। तो वो जल्द यस, इसके साथ ही हम एक नया चीज़ लेके आने की कोशिश में है कि लोकल ऑनलाइन बिजनेस अभी जो छोटे व्यापारी त्रस्त है या एरिया के व्यापारी त्रस्त है उनके लिए, कि हम एरिया वाइज ऑनलाइन माल परचेज करें। कि हमारा वैशाली का अगर सपोज करो मार्केट है या राजा पार्क का मार्केट है, तो राजा पार्क के जो बच्चे या दूसरे लोग आजकल ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो उनको वहाँ पे राजा पार्क के अंदर राजा पार्क का ही व्यापारी मिले, उससे वो ऑनलाइन परचेज करें। इस तरह की हमारी एक लोकल ट्रेड को ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए भी हम प्लानिंग में है कि उसको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है। जी जी, आप 40 एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के और कोई आप सुझाव देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या व्यापारियों को या ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, जो ग्रो करने में और आपके साथ मिलकर काम करने में? ऐसा तो कोई सुझाव नहीं है कि जिसके लिए स्पेसिफाई कोई अलग से देना चाहिए, पर जो भी आदमी निष्ठा से और मेहनत से काम करता है, ईमानदारी से, वो ज़रूर ग्रो करेगा और उसका बिजनेस बढ़ेगा। जी जी जी, सुरेश जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आवाज़ पे अपनी बात रखने के लिए, और हम आपसे इस तरह की आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। जब भी आप समय देंगे, टाइम देंगे, आपके साथ मिलके इंडस्ट्रीज़ की और 40s की चर्चा हम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।